नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा सन 2022 में कुंभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। देखिए, इस वर्ष राशि का अधिपति जो शनि है, कुंभ राशि के स्वामी जो शनि है, वो 12वें स्थान में है, चल रहे हैं। अतः इस वर्ष खर्च की प्रबलता बनी रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए। शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसका भी प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। हालांकि शनि आपकी राशि का अधिपति है, इसलिए परेशानियां इस वर्ष तो रहेगी, परंतु आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मबल है और मनोबल के सहारे आप सभी परेशानियों और मुसीबतों से विजय प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष परेशानियां रहेगी। पाचन तंत्र के रोग रहेंगे, पेट की बीमारी हो सकती है, गंभीर और घातक बीमारी की आशंका भी है। खान पान की आदतों में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्व्यसन जो है, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का त्याग करें। योग, व्यायाम, ध्यान का विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज में लापरवाही के परिणाम घातक हो सकते हैं, इसलिए छोटी बीमारी को छोटा ना समझें और उसकी दवाई तुरंत लें। भागदौड़ और परिश्रम के कारण शरीर में थकान और कमजोरी रहेगी। इस वर्ष आप जमकर मेहनत करेंगे और परिणाम भी आपको आपकी मेहनत के अनुकूल ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इस साल शत्रुओं और विरोधियों से आपको सावधान रहना चाहिए। इस वर्ष आपके शत्रु और विरोधी आपके ऊपर जमकर प्रहार करेंगे और आपको झेलना भी है। आप विजय तो प्राप्त करेंगे, लेकिन सावधान रहें। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं हो कि हम मात खा जाएं। आप कुंभ राशि के जातक प्रशंसा से, सम्मान से और मोहित नहीं होते हैं। मतलब कोई आपकी तारीफ करके आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, और अपनी आलोचना और निंदा से भी आप विचलित नहीं होते हैं। अपने कर्तव्य का डटकर पालन करते हैं। यही आपका गुण लोगों की नजरों में आपको ऊंचा उठाता है। अप्रैल से पूर्व किसी भी मुसीबत जदा मित्र की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। नेकी कर कुएं में डाल वाली कहावत आपके ऊपर पूर्णतः चरितार्थ होती है। लोगों की मदद कर आप भूल जाते हैं, और इस वर्ष भी ऐसा ही रहेगा। बृहस्पति वर्ष के आरंभ में आपकी राशि में चलायमान रहेंगे, अतः उदारता, समाज सेवा और परोपकार का भाव मन में चलता रहेगा। इस वर्ष के आरंभ में शनि 12वें स्थान में है, अतः मानसिक तनाव तो रहेगा ही रहेगा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए वाली स्थिति भी बनी रहेगी। कहीं न कहीं खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता जरूर है, अन्यथा आपको ऋण लेने की नौबत भी आ सकती है। आप यह महसूस करेंगे कि परिवार के लोग हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। परिवार के लोग एक दूसरे को सहयोग और समर्पण की भावना से आगे बढ़ाएंगे। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आपको जरूर अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कोर्ट केस व संपत्ति विवाद संबंधित बातें जो है वो लंबित रहेगी। व्यवसायिक प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धा से आपको कड़ी चुनौती मिल सकती है। महत्वाकांक्षाओं के आवेश में आकर आपको अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। नए निवेश के प्रति सावधान रहें। अभी कोई ज्यादा बड़ा निवेश ना करें। उत्पादन को बढ़ाने की अपेक्षा आप क्वालिटी पर ध्यान दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारी या बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे अगर आप नौकरी में हैं तो, लेकिन तबादले अभी हो सकता है, तबादले की तलवार लटकती रहेगी। सरकारी नौकरी में आपको बहुत ही सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा आप बैठे बिठाए किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। व्यापार में जो भी नया प्रयोग करेंगे उसके परिणाम बहुत ही धीरे धीरे आएंगे। प्राइवेट नौकरी में लक्ष्यों को हासिल करने का दबाव बना रहेगा। इस वर्ष शनि की 7.5 के फलस्वरूप किसी सर्जरी के योग भी बन रहे हैं। आप किसी मित्र की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ा सकते हैं। आर्थिक मदद करते वक्त थोड़ा सा सावधान जरूर रहें। पारिवारिक रिश्तों में चल रहे गतिरोध को दूर करने का प्रयास भी हो सकता है। यदि शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात करें तो यह वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए शारीरिक कष्ट का है। पुराना रोग कोई उभर सकता है तथा उसके द्वारा तकलीफ भी हो सकती है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप तो रहेगा ही, परंतु नशा करके गाड़ी नहीं चलाएं, यह आपको ध्यान रखना है। वर्ष पर्यंत शनि 12वें स्थान में तथा आपकी राशि में चलायमान रहेंगे।
शनि की 7.5 वर्ष पर्यंत चलेगी। हालांकि जो पुराना रोग चला आ रहा था अप्रैल से पहले, उस बीमारी को गंभीरता से लेकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उसमें सर्जरी के चांस बनते हैं, तो अगर सर्जरी का योग है तो आप करवा लेना चाहिए आपको, ताकि उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो आर्थिक रूप से यह वर्ष उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहेगा। कामकाज में आपको नित नई चुनौतियां प्राप्त होगी। कामकाज में विस्तार की योजना के लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भागीदार व कर्मचारी की हर गतिविधि पर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। आपके साथ कोई विश्वासघात भी हो सकता है। बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए आपको। आपके संपर्कों का दायरा विस्तृत होगा। व्यापार, कामकाज और आजीविका के मामले में आपका प्रदर्शन खराब ही रहेगा। आप रिश्तेदारों और दोस्तों पर भरोसा कर लेंगे, वहीं से आपको धोखा भी मिलेगा, इसलिए सचेत रहें। कामकाज और व्यापार विस्तार की जो योजना आप बना रहे हैं वह आगे से आगे लेट होती रहेगी। टैक्स से जुड़ी परेशानी भी जून से अक्टूबर के बीच में शनि के वक्री काल में आ सकती है। जल्दबाजी में लिए गए व्यापार संबंधी निर्णय और निवेश संबंधी निर्णय गलत हो सकते हैं। इस वर्ष में आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी तरह का कोई जोखिम न उठाएं। बार बार उद्योग में मशीनरी ब्रेकडाउन होने से भी आपका काम प्रभावित हो सकता है। नौकरी में भागदौड़ और मेहनत ज्यादा रहेगी। कुछ एक्स्ट्रा वर्कलोड भी रहेगा। तेजी मंदी, व्यापार, शेयर बाजार से जुड़े काम में परिणाम विपरीत ही आएंगे। उच्च तकनीक, इंटरनेट, ईमेल से भी आप मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि घर परिवार और संतान रिश्तेदारों की बात करें तो इस प्रतिकूल समय में परिवार के लोग आपके साथ रहेंगे। पति पत्नी में मतभेद व गलतफहमियां समाप्त होगी। वैचारिक समरसता आएगी। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। माता पिता व बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य जरूर कुछ खराब रह सकता है। जून से अक्टूबर के बीच में शनि के वक्री काल के कारण दाम्पत्य संबंधों में गलतफहमियां किसी तीसरे व्यक्ति के कारण उत्पन्न हो सकती है। संतान का व्यवहार और आचरण आपकी चिंता का कारण बन सकता है। संतान के विवाह संबंधी प्रस्ताव भी आएंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे से आगे टलती जाएगी। रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं करें। वे आपकी प्रतिष्ठा, यश से ईर्ष्या करते हैं। भाइयों से चले आ रहे संपत्ति संबंधी विवाद बड़ी मुश्किल से हल हो पाएंगे, इसलिए उसमें भी आपको पूरी सावधानी रखनी चाहिए। यदि विद्या अध्ययन, पढ़ाई और करियर की बात करें तो मेडिकल, फार्मा लाइन, नर्सिंग, कंप्यूटर से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह साल अच्छा जाने वाला है, जबकि तकनीक और मैनेजमेंट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह साल अच्छा नहीं जाएगा। अध्ययन क्षमता में कमी जरूर आएगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की विदेश में जाकर अध्ययन करने की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। नौकरी में, करियर में अस्थिरता की तलवार लटकती रहेगी। नौकरी में आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पढ़ाई का दबाव आप पर बना रहेगा। नौकरी में आपको वर्तमान जगह से अन्यत्र भी प्रयास करना चाहिए। आपका सहकर्मी आपके विरुद्ध बॉस के कान भर सकता है। यदि प्रेम प्रसंगों की बात करें, मित्रों की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। अतः मित्र के परखने का समय, यह समय आपको सच्चे मित्रों को पहचानने का है। इस मुसीबत के समय में आपको सही और सच्चे मित्रों की पहचान हो जाएगी। इस वर्ष प्रेम प्रसंग, दाम्पत्य संबंधों के साथ साथ परिवार में भी तनाव का कारण बना रहेगा कुछ ना कुछ। आप प्रेम संबंधों को गुप्त नहीं रख पाएंगे, जिससे परिवार में शांति भंग होने की आशंका बनी हुई है। अमर्यादित प्रेम संबंध और विवाहेतर प्रेम संबंधों में आपको बचना चाहिए, अन्यथा कोई कानूनी उलझन भी पैदा हो सकती है। मित्रों का दायरा बढ़ेगा, कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। यदि वाहन खर्च और शुभ कार्य की बात करें तो वाहनों पर हो रहे बार बार खर्च से आप परेशान हो जाएंगे। इन सब के बावजूद भी वाहन द्वारा परेशानी बनी ही रहेगी। साथ ही वाहन द्वारा क्षति या एक्सीडेंट के योग भी बने हुए हैं। अतः वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। शराब पीकर या नशा करके वाहन नहीं चलाएं।
फालतू के खर्चों के योग भी बने हुए हैं जो कि अधिकता में है। पैसा आने से पहले उसके जाने का रास्ता तैयार रहेगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। हालांकि अनपेक्षित और आकस्मिक खर्चे भी आपके सामने तैयार रहेंगे, उनका ध्यान जरूर रखें। जहां तक शुभ कार्य की बात है, इस वर्ष शुभ कार्य की संभावनाएं कम ही है। हानि अथवा कर्ज की बात करें तो व्यापार में धन हानि होने के योग बने हुए हैं। आपका लंबा पैसा कहीं अटक जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से आपका हाथ तंग हो सकता है। आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए कर्ज या लोन लेना पड़ सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। अतः अजनबी व अपरिचित व्यक्तियों पर रुपए पैसे के मामले में बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप राजकीय सेवा में या सरकारी नौकरी में हैं तो आपको ट्रैप किया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। आपके विरुद्ध कोई गुप्त योजना, षड्यंत्र या साजिश हो सकती है। व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर या बड़ी पार्टी ग्राहक आपके हाथ से फिसल सकता है, इसलिए उसे संभाल कर रखें। यात्राओं की बात करें तो इस वर्ष कामकाज को लेकर आप यात्राएं जरूर करेंगे, लेकिन वो यात्राएं निरर्थक ही रहेगी, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। धन और समय दोनों ही बर्बाद होंगे। जो नकारात्मकता आ रही है इस वर्ष, उसका उपाय बताता हूँ आपको। काले घोड़े की नाल की अंगूठी मध्यमा अंगुली में धारण करें शनिवार के दिन। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, प्रतिदिन करें सुबह। कीड़ी नगरा सींचे अर्थात चींटियों को खाना खिलाएं। शनिवार को शनि मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएं और तिल चढ़ाएं काले। कीड़ी नगरा होता है, चींटियों को खाना खिलाया जाता है, जिसमें आटा होता है, बूरा होता है और घी डाल करके तीनों को मिक्स करके अच्छे से मिला करके, और फिर जो चींटियों के छेद होते हैं जहाँ चींटियाँ निवास करती है पेड़ों के नीचे, वहाँ उनके चींटियों की बिल के पास आप वहाँ डाल दें तो वे इसका सेवन करेगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पैर में नहीं आए, ऐसी जगह न डालें जहाँ की चींटियाँ लोगों के पैर में आए, तो वो एक पाप के भागी बनने का संभावना बन जाती है। इस वीडियो में आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक, कुंभ राशि वाले जो भी हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस वर्ष सचेत रहें, क्योंकि ये पूरा साल रिस्क वाला है। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट सकती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।